मेरे पीछे आप देखिए एक सचिव पद के उम्मीदवार हैं वरुण त्यागी। उनका ये चुनाव कार्यालय है। चुनाव 24 घंटे बाद या कल होना है, मतलब कि शुक्रवार को। और यहाँ दावत वेज नॉन वेज सबकी वकीलों के लिए इंतजाम किया गया है। तो आपके लिए भी दावत आपके लिए भी हो रही है। आप भी आओ, जो वोट देगा उसी को तो नहीं, अरे आप भी हमारे लिए, आप भी गेस्ट हो, आप भी आओ, आपके लिए भी है। बनाएंगे ना आप हमारा माहौल बनाएंगे तो सभी के लिए जो माहौल बनाने वाले हैं, जो वोटर हैं, उन्हीं के लिए तो है ही सब कुछ। उसके अलावा भी जो हमारे बहुत से लोग हैं जो माहौल बनाएंगे हमारे पक्ष में, उनके लिए दावत है। एक बात बताओ जी, चलिए विधानसभा की बात बाद में करते हैं। ये जो वकीलों के चुनाव होते हैं हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये वकील खर्चा बहुत करते हैं। जी, ये खर्चा तो जरूरी है अपने को दिखाने के लिए। अपने को भाई वकील हैं, पता तो लगना चाहिए कि वकीलों का चुनाव हो रहा है। लगातार चुनाव से पहले पार्टियां चलती रहती है। ये तो जरूरी है ना, ये पता लगना चाहिए ना लोगों को कि हाँ वकील हैं, यहाँ पे शहर के अंदर वकील हैं और ये उनका चुनाव चल रहा है। यहाँ पे ये कोई प्रधानी का चुनाव थोड़ी ना चल रहा है, वकीलों का चुनाव है। दिखना चाहिए और गाजियाबाद स्पेशल दिखना चाहिए, गाजियाबाद बार दिखनी चाहिए हमारी। गाजियाबाद बार से जो है 8-8, 10-10 वकील जो है विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री हुए वो भी गाजियाबाद बार से रहे हैं। तो गाजियाबाद बार का 8-8, 10-10 वकीलों का विधायक और एमएलसी राज्यसभा होना एक मायने रखता है। नरेंद्र कश्यप जी हैं, अभी भी हैं उसमें, और अजीत पाल जी हैं, ये सुनील शर्मा जी हैं, मंत्री हैं। सब यहाँ गाजियाबाद के मेंबर हैं बार के, और सभी यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। 8-10 हमारे वकील साथी हैं, सभी लोग। देखिए आपने सुनील शर्मा का नाम ले लिया तो मुझे याद ये आ गया कि योगी आदित्यनाथ ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन हर सीट पर मंत्रियों की तैनाती प्रभारी के तौर पर की है। सुनील शर्मा बगल की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से वो चुनाव जीते थे, उन्हें ही गाजियाबाद चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। तो आपका नाम क्या है? बीरेश त्यागी। त्यागी जी, इस बार का जो अभी आपके बार का तो बाद में बात करते हैं, ये विधानसभा उपचुनाव का जो माहौल बना हुआ है, जैसे बीजेपी में रोज अंतर कलह सुनने में आ रही, सिर फुटौल देख रहे हैं ना, इसका कोई फर्क चल रहा है थोड़ा करना, ये वैसे वो आपस में हुए। लेकिन ये जो है ये बीजेपी की सीट है, और अतुल गर्ग जी भी लंबी वोटों से यहाँ जीते थे, और टिकट बंटवारे पर टिकट सही मिला तो 100% यहाँ जो है बीजेपी की सीट है, बीजेपी निकालेगी सीट। ये तो जितनी विधानसभा सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होना है, यही एक ऐसी सीट है जिसमें करीब 95% में समझता हूँ शहरी सीट ही है, शहरी वोटर ही है। शहरी वोटर है यहाँ, ज्यादातर बीजेपी का वोटर है इसमें। गाजियाबाद पूरा शहर है, विजयनगर साइड है। लोकसभा चुनाव में तो अंतर बहुत कम हो गया था, इस सीट पे भी वोट कम हुए थे। इस सीट पे भी हुआ, थोड़ा सा टिकट से लोग कुछ नाराज से रहे, इस वजह का अंतर कम हुआ, बाकी नहीं। तो अतुल गर्ग को ही टिकट मिला था? नहीं, अतुल गर्ग जी तो ये था गाजियाबाद में थोड़ा लोकसभा में थोड़ा सा अंतर हो गया, टिकट बंटवारे के कारण हुआ है। लेकिन गाजियाबाद से थोड़ा सा असर रहा है उसका। लेकिन ये बीजेपी की सीट है, ये निकालेंगे अतुल, जो भी ये निकालेगा यहाँ मिलेगा टिकट। वकील साहब आपका क्या विचार है? बीजेपी के लिए जितना सेफ, वैसे बीजेपी की सीट है ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले इसे बसपा ने भी जीता है, सुरेंद्र गोयल भी जीते हैं। नहीं, जहाँ तक अतुल गर्ग जी क्या बात है, वो थोड़ा सा लोगों में नाराजगी ये थी कि विधायक वो हैं, खुद विधायक थे, और उनको फिर एमपी का टिकट दे दिया, किसी और को नए को देते। कार्यकर्ता तो बहुत है, इसलिए लोगों में नाराजगी थी, इसलिए वोटिंग का जो उनका जो कम हुआ है मार्जिन, इसलिए कम हुआ है। लेकिन बीजेपी की सीट होने की वजह से जो है उनको जीत मिली है यहाँ, लेकिन नाराज थे लोग, वैसे इसमें दो राय नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी पार्टी में तमाम बातें चल रही हैं, केशव मौर्य जो कह रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या मानते हैं? जमीनी कार्यकर्ताओं की वास्तव में अनदेखी है? ये सब ठीक हो जाएगा, पार्टी का है, वो अपने आप सुलझा लेंगे। हमें नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ेगा यहाँ पे, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो सब है। जो लोग वोटर बीजेपी का है वो जुड़ा हुआ बीजेपी का है। ये दो देख रहा है कि ये क्या आपस में चल रही है, ये उठा पटक राजनीति ऊपर से लेवल से नीचे तक आ रही है, इस वजह से ये चल रहा है। जो टिकट, मेरे कहा टिकट वितरण अगर सही हो गया तो 100% यहाँ बीजेपी का जीतेगा, और टिकट ही अगर किसी गलत व्यक्ति को मिल गया तो फिर उसका कहा नहीं जा सकता कि वोट उस पर नाराज होकर इधर उधर चला जाता है, बढ़ जाता है। ये जो 14, 19, 17, 22 में बीजेपी की जमीन पर लहर थी, वो लहर अब 24 में कुछ कम दिखाई दे रही है इस बार। हाँ, टिकटों के आपस में बंटवारे से, टिकटों के गलत उससे आपस में थोड़ा सा महसूस हुआ, बाकी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा अभी इतना कि जो डाउन चला जाएगा, केवल वोटों टिकटों के बंटवारे की वजह से। टिकट ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, टिकट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिकट अगर गलत वितरण हो गया तो फिर मामला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर जगह हर चीज में जातिगत आधार हो गया।
जो जा रहा है वो जाति पे जा रहा है। सवर्ण कास्ट है वो कुछ बीजेपी की तरफ चला गया, ऐसी वर्ग है वो तरफ बसपा की तरफ चला गया, कुछ और वर्ग है वो सपा के साथ एक वर्ग है वो जुड़ा हुआ है, तो वो सब उसका वो चल रहा है। और वो अगर टिकट बंटवारा सही हुआ तो ये 100% ये बीजेपी निकाल देगी यहाँ से सीट को। कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो जरूर हुई है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जरूर हुई है 2024 के चुनाव में, जिसमें भाजपा को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम भाजपा के कट्टर समर्थक हैं और रहे हैं, और जब से वोटर हुआ हूँ 18 साल का, मैं तब से भाजपा का समर्थक हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये कमी रही है, संगठन की जरूर कमी रही है हमारे यहाँ। जो महानगर अध्यक्ष हो या कोई भी हो, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे उनका अनदेखी करी गई है। मैं जिस गांव से आता हूँ, सिहानी गांव से, वहाँ टोटल 95% वोटर वो बीजेपी का है। त्यागी लोगों का गांव है जी बिल्कुल, त्यागी बहुत बड़ा गांव है सियानी, तो मैं गया कई बार। माहौल क्या जी त्यागी बाहुल्य गांव है वहाँ पे, और कट्टर 95% वहाँ पे बीजेपी का वोटर है। लेकिन इस बार सिर्फ वहाँ पे एक सभा हुई, वहाँ अतुल गर्ग जी की लोकसभा में सिर्फ एक सभा हुई, वरना वहाँ हर दिन में 3 सभा होती थी वहाँ पे। लेकिन कार्यकर्ताओं की इतनी अनदेखी करी गई है संगठन के द्वारा कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आहत है। तो आपके सियानी गांव में भी बीजेपी को कम वोट मिला? बिल्कुल कम वोट मिला है। कहीं ना कहीं डोली शर्मा जी ने अपना आप करा है। डोली शर्मा जी आई हैं, लोगों से जुड़ी हैं, उनके सुख में दुख में कोई हल्का से भी किसी के यहाँ कुछ पता लगता है वो आते हैं, और संगठन के लोग थोड़ा सा इस बात पे कम ध्यान दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए। तो आपको लगता है कि गाजियाबाद सीट पर मुकाबला तगड़ा हो सकता है? बिल्कुल, जैसा अभी बाबूजी ने कहा, वीरेश बाबूजी ने जैसा भी कहा, अगर टिकट का वितरण सही नहीं हुआ तो बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी, बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी। गठबंधन के साथ कांटे की टक्कर रहेगी अगर टिकट वितरण सही नहीं हुआ तो।